www.ccc.org। खुदावन यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, हाँ आप हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं या टिकटॉक पर मौजूद हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर और यूट्यूब और व्हाट्सएप में इस कलाम को सुन रहे हैं, आप सबों की खिदमत में आज फिर सलाम पेश करता हूं और तारीफ करता हूं उस खुदावंद की जिसने ये बड़ा खूबसूरत और अनमोल वक्त मेरी जिंदगी में बख्शा है कि हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश दुआओं वक्त मेरी जिंदगी में बख्शा है कि हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश दुआओं और माबूल खुदावंद के जिंदगी बख्श मोतबिर और ला तब्दील कलाम को सीखने वाला हूं। यह कलाम मेरे लिए भी हौसला अफजाई का सबब है, एक चैलेंज और इंतबाह का सबब भी है और बहुत सारी अहदे हाजिर और मुस्तकबल करीब और बईद में वकूअ पजीर होने वाले हालात से मुताल्लिक नबुव्वतों और रोयाओं पर मबनी यह कलाम है जिससे मैं और आप बाहम मिलकर सीखते हैं। बेशुमार कलाम में की गई नबुव्वतें और पेशनगोइयां पूरी हुई और कुछ बाकी हैं और रफ्ता रफ्ता तारीख का धारा अब उस तरफ जा रहा है कि जो बकिया नबुव्वतें हैं वो भी पूरी हो सके। चुनाचे हम अहदे अतीक में से एक नबुव्वती किताब अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे हैं आयत बा आयत। हम इस वक्त 7वें बाब में हैं और आज आपके साथ मिलकर मैं इस 7 बाब की 17 और 18 इन 2 आयात को तलावत करूंगा और इन पर ही कुछ देर के लिए आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और मेरे अजीजों, खा आप किसी ही मीडिया पर इस वक्त खुदा के कलाम को सीखने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, शरीक हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को अपने पास रखिए और हर इबादत में भी इस कलाम को लेकर जाइए, क्योंकि यह कलाम मुकद्दस कलाम है जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए मोतबर है। मैं जानता हूं कि आपके पास सेल फोन में भी बाइबल मुकद्दस है और आप कहेंगे कि मेरे पास बाइबल है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि आप बाइबल मुकद्दस लेकर इबादत गाह में या किसी बाइबल स्टडी में शरीक ना हो, क्योंकि यह मुकद्दस कलाम है। मोबाइल बाइबल मोबाइल मुकद्दस कलाम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी आमेज़श भी है। इसलिए जरूरी है कि हम इस खालिस रूह की ग़िज़ा से हम हासिल करने वाले हो सके। इन 2 आयात की तलावत करने से पेशतर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियेल तकरीबन 70 बरस तक उम्र गुजर गई कि वो बाबल की असीरी में था दीगर असीराने यरूशलेम के साथ। उसका दिल हमेशा खुदा के साथ धड़कता था, खुदा उसके जरिया से कलाम करता था। नबूकत नजर बादशाह रोयाएं देखता है, ख्वाबें देखता है, कोई ताबीर करने वाला नहीं मिलता। और फिर
दानियल वो वाहिद शख्सियत हुई जिसने नबूकत नजर के ख्वाबों की ताबीर की है। और फिर वो जो एक बड़ी मूरत दानियल 2 बाब में दोरा के मकाम पर बनाई गई थी, उस मूरत की भी वो तफसीर और तोजी बयान करता है, इंटरप्रिटेशन करता है कि वो मूरत किन किन चीजों से बनी थी और वो किस तरफ इशारा करती है। सोना जो बाबल को पेश करता है, चांदी जो मादी और फारसियों को, और फिर धड़ जो तांबे का था, जो मखलूत हुकूमत के साथ साथ यूनान की ममलकत को पेश करता था, और फिर टांगे और पांव जो लोहे और मट्टी से मिलकर बने थे, ये रूम की हुकूमत की तरफ इशारा करता था। याद कीजिए, दानियल खुदावंद यीशु मसीह से बहुत पहले था। खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उसके बाद हम इन बातों को पूरा होते हुए भी देखते हैं जिनकी फाइनल तकमील अभी होने को है। हम जानते हैं कि बाबल था जो सफाई हस्ती से मिट गया। हम जानते हैं कि यूनान बड़ी ममलकत थी और अब वो उस तौर पर मजबूत नहीं रही। हम यह भी जानते हैं कि फारसियों और मादियों ने बाबल को ले लिया था, रही वो भी हुकूमतें नहीं है। हमने यह भी देखा कि फिर रोम की हुकूमत, जिसका बहुत दूर तक हुदूद अरबा था, और वो भी उस तौर पर रही नहीं, खत्म हो गई है। और फिर दानियल इस 7वें बाब में रोया में 4 मुख्तलिफ हैवानात को देखता है। शेर को देखता है, और हमने बात की है कि यह नबूकत नजर और बाबल की हुकूमत को पेश करता है। उसके बाद हमने रीछ की बाबत देखा, और यह मादियों और फारसियों की तरफ इशारा है। और उसके बाद हमने तेंदुए की तरफ देखा जो चीता है, जो रोम की हुकूमत की तरफ इशारा करने से पेशतर यूनान की ममलकत की तरफ इशारा है। और फिर जो चौथा हैवान दानियेल ने देखा है वो बड़ा होलनाक था। उसकी तफसीर और तशरीह हमने गुजरी बाइबल स्टडीज में देखी और की भी है। अब यहां हम इस बात को देखते हैं कि ये रोयाएं तो दानियल ने देखी हैं, और जो कुछ देखा वो सारे का सारा स्केच उसके जहन में तो मौजूद था, लेकिन दानियल समझ नहीं पाया कि ये जो कुछ मैं देखता हूं हकीकत में इसके माना क्या है। चुनाचे वो जो कदीमुल अय्याम था, खुदा बाप की तरफ इशारा है, जिसने ममलकत और सल्तनत अपने बेटे यीशु मसीह को, जो आदमजाद के तौर पर पेश हुआ है, दे दी। उसके तख्त के चौगिर्द आसमान के फरिश्ते और अहद अतीक के तमाम मुकद्दसीन मौजूद हैं, और उसकी ममलकत और उसकी बादशाहत जो उस तख्त पर बैठा हुआ है, अब्दुल आबाद कायम रहने वाली सल्तनत है। और याद रखिए कि मैं आपकी खिदमत में 12 बार पस मंजर को लेकर आगे बढ़ता हूं कि यह क्या है। चुनाचे दानियल ने वो जो
उस तख्त के चौगिर्द और उस तख्त के पास बुजुर्ग और फरिश्ते थे, उनमें से एक के पास जाकर उससे पूछा। उलमा कहते हैं कि ये फरिश्ता था, और कई उलमा वो नाम भी बताते हैं कि ये जिब्राइल था। उससे जाकर पूछता है कि ये सब कुछ जो मैंने देखा ये क्या है, ये 4 हैवान क्या है, और दीगर तफसील। हम इस हकीकत को देखते हैं कि दानियल चूंकि इन रोयाओं को सही तौर पर समझ नहीं पा रहा था, और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज भी कोई मां का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अहदे अतीक की नबुवती कुतुब और इवन हिजकियल और मकाशफा की किताब में पाई जाने वाली रोयाओं की बाबत कह सके कि 100% जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है। नो एंड नेवर। मैं भी उलमा के ख्यालात को आपके सामने पेश करता हूं, जो मेरे लिए भी काबिल जिक्र है और आपके लिए भी बड़ी अहम बातें हैं, इंफॉर्मेटिव, यानी मामूली, यानी वो बातें जो मालूमाती हैं। अब यहां हम ये देखते हैं कि जब उसने उस फरिश्ता से पूछा तो फिर क्या जवाब मिला। फरिश्ता ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या कहा? ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं, वाओ, जो जमीन पर बर्पा होंगे। दानियल के वक्त इनको फ्यूचर में होना था। हम अगर अब पीछे मुड़कर देखें तो हमारे लिए यह हो चुका है। जैसा मैंने बाबल, मादी फारसी, यूनान और रोम की ममलकत की बात की है, लेकिन अभी कुछ और बाकी है जिस पर हमने किसी हद तक बात की और अभी करेंगे भी। और फिर लिखा है 18 आयत में, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे। याद रखिए, और अबद तक, हां अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। हालेलुया, आमीन। गौर कीजिए, उस फरिश्ता ने जवाबन यह कहा कि ये 4 हैवान, जो बड़े 4 हैवान तूने देखे हैं, ये 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे। मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है कि उनमें से जिनकी बात हम देख रहे हैं, ये फ्यूचर की भी बात थी, और हम उस बात को उस वक्त होता हुआ भी देख रहे थे, जिनमें नबूकदनजर एक था जो उस वक्त बादशाह था। फिर मादियों और फारसियों के बादशाह की बाबत बात हो रही है। कई अक्सवीरस कहते हैं और अख्तर शश्ता। और नंबर 3 इस्कंदर आजम, मुसलमान जिसको जुल्करनैन कहते हैं। और नंबर 4 रोमी ममलकत का जिक्र है, जिसने 10 हुकूमतें, ममलकतें जो यूरोप को पेश करती हैं, उसने बाद में मरतब करनी थी, और उस वक्त सारा यूरोप रोम में मौजूद था और रोम में शामिल था। अब ये जो मुस्तकबिल में होने वाला है, ये 10 यूरोपियन बादशाहतें, चूंकि 10 सींग भी तो देखे चौथे हैवान के, वो
वो मुमलकतें होंगी जो रूम के साथ अलहाक करेंगी और एक दफा फिर रोमी सल्तनत अपने उरूज को आएगी बमुताबिक किताब मुकद्दस के। और फिर उन 10 में से एक छोटा सा सींग जिसका यहां पर जिक्र है कि निकला, और वो जो छोटा सा सींग है बड़े बोल बोलने वाला, कुफर के बोल बोलने वाला, खुदा के नाम की तकफीर करने वाला और खुदा के लोगों पर इंतहाई दुख और कर्ब और इजारसानी और सताने वाला होगा, वो मुखालिफ मसीह है। कई उलमा का ख्याल रोम की एक मजहबी और बहुत बड़ी तंजीम और उसके रहनुमा की तरफ इशारा करते हैं। यह मेरी अपनी तहकीक है, लेकिन मैं नहीं कह रहा शख्सी तौर पर। यह बहुत सारे उलमा का ख्याल है कि रोम फिर से एक मजहबी पॉलिटिकल तंजीम होगी, मजहबी तौर पर ममलकत होगी, और उसमें एक मजहबी रहनुमा बड़े बोल बोलेगा और अपने आप को मसीह के बरखिलाफ खड़ा करेगा। मुखालिफ मसीह हमेशा से खुदा के कलाम में आमेज़श करता रहा और करता है। इवन आज भी नए अहदनामा के मुताबिक जो मुखालिफ मसीह हैं वो खुदा के कलाम को जोड़ तोड़ कर पेश करने की और लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और शुरू में इब्तदाई सदियों में हम ये देखते भी हैं कि इंजील मुकद्दस की तालीम एक तरफ थी, लेकिन रवायात और ट्रेडिशंस और रसूमात को भी साथ शामिल किया गया। यहां तक कि अगर आप इतना हदिया देंगे तो निजात आपकी बन जाएगी। मुर्दों के लिए अगर आप बपतिस्मा ले लेंगे तो वो निजात पाएंगे, और बहुत कुछ और जो खुदा के कलाम के मुताबिक ना था होता रहा है। और इससे बढ़कर मुस्तकबिल करीब या बईद में ये खुदावन के औकात को मैं सही तौर पर नहीं जानता कि किस वक्त खुदा क्या करेगा, लेकिन ये बातें हमें खुदा के कलाम में होती हुई नजर आती हैं। इस फरिश्ता ने बड़ी मुख्तसर सी बात की है, और मुझे लगता है कि दानियल तफसीर चाहता था, तोज़ी चाहता था कि जरा खुलकर बयान करे। बाज़ औक़ात कई ऐसी बातें होती हैं कि जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं दड़ादड़ बोलना शुरू कर देता हूं, खूब डिटेल से, जब तक कि मुझे खुद तसल्ली ना हो जाए। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं उनका जवाब बहुत मुख्तसर सा होता है ताकि ज्यादा खलारा ना डाला जाए और अगला उस बात को समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। अब फरिश्ता बयान करता है कि तुम इन 4 हैवानात के बारे में फिक्रमंद हो कि ये कौन है। मैं तुझे बताता हूं कि ये 4 बादशाह हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मैं 2-3 दफा पहले बाइबल स्टडीज में कह चुका हूं कि जहां कहीं बादशाह है वहां पर बादशाही भी है। बिन बादशाही के कोई बादशाह हो नहीं सकता। और ऐसे ही जहां कहीं बादशाही है, लाजिम है कि वहां पर एक बादशाह भी हो। जिस मुल्क में मैं हूं
यहां पर बादशाह है, फिजिकली बादशाह की बात करता हूं, और लोग उसकी बहुत इज्जत और बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में बादशाही निजाम नहीं, लेकिन मेरे मुल्क में जिसमें मैं हूं वहां पर बादशाह है और उसकी बादशाही भी है। अब यहां आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसने कहा ये 4 बादशाह जो जमीन पर बर्पा होंगे। आप अंदाजा कीजिए कि बाबल ने कितनी तबाही की, मादियों और फारसियों ने कितनी तबाही की, इस्कंदर आजम कहां तक पहुंच गया बड़ी कलील सी जिंदगी में, और रोम ने इब्तदाई मसीहों के साथ क्या कुछ किया। ओए होए होए, काश के रोमा आप जा सकें तो आपको वहां पता चलेगा कि मुकद्दस पतरस, मुकद्दस पौलुस और दीगर रसूल के साथ क्या कुछ हुआ। और यह होकर खत्म नहीं हो गया, आज भी मसीह के नाम लेवाओं को दुनिया में सताया जाता है। मुझे कोई मिसाल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। शायद आप समझें कि हम जो मगरब में हैं, मगरब में खिदमत गुजारी का काम आसान है। नहीं, आपकी भूल होगी। पाकिस्तान में ज्यादा आसान है, लेकिन मगरब में इतना आसान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग किसी न किसी तरह से खुदा के वजूद का इकरार तो करते हैं ना। मगरब में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, बाइबल मुकद्दस को नहीं मानते, यीशु मसीह कौन है, ना ना ना, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। और फिर फरिश्ता यह बात वाज़ेह करता है कि अगरचे ये बर्पा होंगे, लेकिन बाज़ोकात में लफ्ज़ लेकिन, मगर, पस, इन अल्फाज के आगे कोई ना कोई खास बात देखता हूं। और अक्सर मैं जिक्र करता हूं मकाशफा की किताब में, तू बहुत अच्छा है, तेरी खिदमत को जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। अहम तरीन बात यहां पर वो फरिश्ता जवाब कहता है, लेकिन हक ताला यानी खुदा यावे के मुकद्दस लोग, मुकद्दस से मुराद सेंसिटिफाइड, वो लोग जिनकी तकदीस हो चुकी है यीशु मसीह के बेशकीमत खून से, जिन्होंने अपने आप को फुली खुदावंद के सुपुर्द किया है और अपना जीवन उसके नाम कर दिया है। 2 बेड़ियों के सवार नहीं है, 2 मालिकों की खिदमत नहीं करते, वो एक ही की सेवा करते हैं। वो जो हर महफिल के चमचे नहीं है, वो जमीन का नमक और दुनिया का नूर और मसीह के गवाह है। उन लोगों की बात हो रही है कि खुदा के मुकद्दस लोग, हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे। किससे? खा वो उस वक्त रोमी हुकूमत हो, यूरोपियन हुकूमत हो, मुखालिफे मसीह की हो, किसी भी की भी क्यों ना हो, उस ममलकत को उनसे खुदा के लोग ले लेंगे। लेकिन गौर कीजिएगा आगे, फिर मैं वापस आता हूं, और अब तक यानी हमेशा तक, आगे लिखा है
हां, अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि खुदा के लोग सल्तनत ले लेंगे और अब तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। ये कब की बात है? कब जो सेंट्स हैं, मुकद्दस लोग, वो उस सल्तनत को जो खा वो मुखालिफ मसीह की है या रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर होगी, उससे अपनी सल्तनत ले लेंगे। ये कब होगा? मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद अब बहुत करीब है, और मेरी स्टडी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। डेट और सन या दिन तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि कलाम नहीं बताता, लेकिन हालातों वाकयात इस बात का सबूत है कि यीशु बहुत जल्द बादलों पर आने को है ताकि अपनी कलीसिया को ले जाए। यही तो हमारे पास जिंदा उम्मीद है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जब यीशु कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद 7 साल जमीन पर टाइम पीरियड होगा, जिसकी बाबत हम 9 बाब में और फिर 8वें बाब में देखेंगे, और मुकाशफा की किताब में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और उस दौरान भी इस्राएल को मौका होगा कि वो भी निजात पा सकें। खुदा अब दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा, 2 गवाह गवाही भी देंगे ताकि इस्राएल के लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। गोया ये कौम बनी इस्राएल और खुदा के लोग जो आज और अहदे अतीक में थे, खुदा के मुकद्दस लोग, ये उनकी बात हो रही है कि वो अब तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। कब? जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर कलीसिया को ले जाने के बाद 7 साल के अरसा के बाद जमीन पर आएंगे। जकरिया नबी की किताब के मुताबिक कोहे जैतून पर वो उतरेंगे और फिर वो मुखालिफे मसीह को अपने मुंह की फूंक से हलाक करेंगे, फाइनल जजमेंट। और उसके बाद जो बादशाही होगी, ये उस बादशाही की तरफ इशारा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब है, और मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, और हम आने वाले हालात से मुताल्लिक अलर्ट भी हो रहे हैं कि खुदा अब क्या करने वाला है। लेकिन याद कीजिए, यहूदा का बब्बर खुदावंद यीशु मसीह वो है जो मेरा और आपका निजात दहंदा है, और उसी के वसीला से, उसके खून से धुला हुआ होने के सबब से हमें यह आजाज हासिल होगा कि उसके साथ बादशाही भी करने वाले हो। लिहाजा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप में से वो जो अभी तक खुदा के मुकद्दस लोग नहीं बने, मसीह यीशु को अपनाया नहीं है, अपने आंसुओं के साथ उसके हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने पापों पर मातम नहीं किया और उनसे तौबा नहीं की, आज आपके लिए मौका है। केवल इसके कि यीशु आए और आप पीछे रह जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उनसे तौबा कीजिए और अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दीजिए,
और उससे कहिए, खुदावन मेरे दिल में आ जाइए, क्योंकि आपने मेरा फिदिया दिया है, आपने मेरे गुनाहों की कीमत अदा की है। मैं आप पर ईमान लाता हूं और आपके लिए जीना चाहता हूं। और वो अभी भी, अगर आपने मसीह को नहीं पाया तो आपको कबूल करने के लिए तैयार है। आपकी मजहबी बैकग्राउंड खा कोई ही क्यों नहीं, खुदा आपसे प्यार करता है और आपको बुलाता है कि आओ और अबदी जीवन पाओ। उसकी पेशकश आपके लिए भी है। और अगर आप अपना आप खुदावंद के स्पुर्द करना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करूंगा। आप उस दुआ में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज हमारे हाथों में है, जो हमारे राहों के लिए रोशनी है। ओ खुदावन, आज आपने इस कलाम के जरिया हमारी मालूमात में भी इजाफा किया है और जाहिर किया कि क्या हो चुका और अब क्या होने वाला है। और खुदावन, मिन्नत करता हूं कि अपनी आमद के लिए हम सबों को तैयार होने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी इस ऑनलाइन रफाकत में जितने भी आपके लोग मौजूद हैं, हम सबों को अपनी रास्तबाजी की पोशाक की हिफाजत करने का फजल अनायत फरमाइए। और ऐ खुदावन, वो जो इस कलाम को सुनकर अपना जीवन आपके नाम करते हैं, ऐ खुदावन, उनकी जिंदगी में आप गहरा काम कीजिए कि वो तौबा करके आपकी तरफ रुजू लाएं। और जो ऐसा कर रहे हैं उनको गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए और रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का फजल बख्श दीजिए। और खुदावन, जितने भी ऑनलाइन हैं उनमें से अगर कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, या किसी भी तरह का माली या स्पिरिचुअली कोई फुकदान या बहरान है, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से ये पीतल और लोहे के बेंडे टूट जाएं और आपके मुकद्दस तरीन नाम को आपके लोगों के वसीले से जलाल और इज्जत मिले। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। और अगर आपने फैसला किया है तो आप कमेंट्स में उस फैसले को लिख सकते हैं। मैं आपके लिए बाद में दुआ भी करूंगा और आपके साथ राबता करने की भी कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।